ओशो, मैं अक्सर इस विचार से परेशान रहता हूँ कि मुझे खुद को महसूस करने के लिए कुछ खास करना होगा। कुछ साल पहले मैं मनोविश्लेषक बनने की कगार पर था। सौभाग्य से मैंने इस विचार को छोड़ दिया और मैंने संन्यास ले लिया। मैंने एक डॉक्टर के रूप में काम करने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना तनावग्रस्त हो रहा था कि मैं अब उन लोगों से प्यार नहीं कर रहा था जो मेरे पास आ रहे थे। अब मैं साधारण काम करता हूँ, लेकिन फिर भी विचार है, क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ? दूसरी ओर, हर बार जब करने का यह विचार छोड़ा गया, मैंने आनंद के दिनों का अनुभव किया। क्या आप कृपया मुझे करने और होने के बीच के अंतर के बारे में कुछ और बता सकते हैं? एक साधक के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, करने और होने के बीच का अंतर। सुनो, आप एक प्राणी के रूप में पैदा होते हैं अपनी माँ के गर्भ में। आप सिर्फ एक प्राणी हैं। फिर जीवन आपको सिखाना शुरू कर देता है कि कैसे चीजें करनी है। मैंने सफल होना है, कैसे सफल होना है, कैसे अमीर बनना है, कैसे प्रसिद्ध होना है, कैसे शक्तिशाली होना है। 1001 कैसे हैं। और आप अपने आसपास एक पूरी दुनिया को कुछ न कुछ करने में लगे हुए देखते हैं, और एक तरह से ऐसी चीजें हैं जो केवल की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप धन चाहते हैं तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, या आप आसान रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन यह अपराधी होगा। यदि आप एक शक्तिशाली राजनेता बनना चाहते हैं तो आप नैतिकता, मानवता को भूल जाएंगे। आपको जीवन के सभी मूल्यों को भोगना होगा। आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना होगा, अपनी सत्ता की महत्वाकांक्षा, और आपको सब कुछ करना होगा, सही या गलत, अच्छा या बुरा, कुछ भी जो आपकी अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है। आपको साधनों और अंतों की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बार सफल होने के बाद आपने जो कुछ भी किया है वह सही कहा जाएगा। आपकी सफलता गलत साधनों को सही साधनों में बदल देती है, और आपकी विफलता आपके सही साधनों को गलत साधनों में बदल देती है। स्थिति को देखते हुए लोग दुनिया के तरीकों का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। एक लक्ष्यों के लिए, मान्यता के लिए, सम्मान के लिए दौड़ता है। कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जितना अधिक कोई करने में शामिल होता है, उतना ही अधिक वह खुद से दूर जाने लगता है। प्रत्येक कार्य आपको स्वयं से दूर ले जाता है, और लक्ष्य जितना दूर होगा, आप अपने आप से उतने ही दूर चले गए हैं। कोई भी कार्य आपको स्वयं को महसूस करने, अपने आप को जानने, स्वयं बनने में मदद नहीं कर सकता। यह करने का सवाल नहीं है। आपको कलाओं से बिल्कुल अलग कला सीखनी होगी जो करने पर निर्धारित है। आपको बस होना सीखना होगा, चुप रहना, कहीं नहीं भागना। भविष्य में कोई लक्ष्य नहीं, सांसारिक चीजों को रखने की कोई इच्छा नहीं, अपने आप में इतना आराम करना कि समय रुक जाए, मन रुक जाए। आप बस हैं। एक तरह का अस्तित्व, या आपका अस्तित्व है अपनी शुद्धता में, या पूरे अस्तित्व में सबसे सुंदर फूल है। कमल और गुलाब इससे बहुत ईर्ष्या करते हैं। जिस क्षण आपने चुप रहने, शांत, केंद्रित रहने का अमृत थोड़ा सा भी चखा है, आपका पूरा जीवन इस क्षण से बदलने वाला है। क्योंकि यह स्वाद ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई कभी भूल पाया हो।
इसके विपरीत आपके स्वयं के होने का यह स्वाद आपको पूरी दुनिया को भूल जाता है। वास्तव में अभी आपके पास कोई आंतरिक दुनिया नहीं है, और यदि है भी तो आप उसके बारे में जागरूक नहीं है, जो लगभग समान है। यह वहाँ है, यह वहाँ है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।